जोया, यार मेरी बात तो सुनो। जोया, मेरी बात तो सुनो यार, क्या हो गया है? What? अब क्या सुनाना चाहते हो? यार ऐसा कुछ भी। You, Mr. Zarak Rahman, we need to talk about what happened in my office now. Yes sir. Shit. I demand an explanation from you. Yes sir. वो जानते हो मुझे किस चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए? आई नो कि तुम लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो, बट एट लीस्ट यू टेक योर बैंड एंड म्यूजिक सीरियसली. सो आई नीड टू नो कि ऐसी हरकत करने की वजह क्या थी, स्पेशली जब मैंने तुम लोगों को तुम्हारे कहने पे चांस दिया. सर वो पता नहीं। No. Don't give me that crap. जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी. I am giving you a benefit of doubt. अगर वाकई कोई रीजनेबल वजह नहीं है तो you will be expelled. ओके सर, I'll tell you the reason. सर लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप ये बात किसी और को नहीं बताएंगे. सर वो एक्चुअली हानिया को कुछ पैसों की ज़रूरत थी. What? यस सर, एक्चुअली आई गॉट टू नो कि हानिया को ये कैश प्राइस चाहिए किसी भी सूरत में, बहुत ज़रूरी. तो इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि वो जीत जाए. I don't believe this. सीरियसली वो लड़की हर वक्त हमें इज्जत का लेक्चर देती रहती है और खुद इसकी ये हरकतें हैं. Fine. But this is the last time के ऐसा कुछ हुआ है. खुद से डिसीजंस लेने की बजाय पहले मुझसे पूछ लिया करो. You can go now. ओके सर, थैंक यू. Today we'll be talking about soul music figures. We'll be talking about the two founding members, Aretha Franklin and James Brown. I myself will give the conclusion, but Sana will talk to you about James Brown. James Brown was born on May 3rd, 1933. He was one of the founding fathers of funk music and soul music. यार किधर है ये दोनों? I have no idea. कॉल कर लो उन्हें. What do you think मैंने नहीं की होगी? कोई उठा ही नहीं रहा. यार it's a group presentation. और स्लाइड्स भी जोया के पास है. I think we'll have to miss it. She was born on 25th March 1942. She was the queen of soul and the best-selling artist of that time. So that concludes our presentation. I hope you understood all of that and is clear to you. If you have any questions, please do ask. Okay, thank you girls. It was a pretty good effort. Next group, please. I swear ये लोग बहुत अब चढ़ाते हैं यार. हद ही हो गई है वैसे इररिस्पॉन्सिबल होने की. Zoya, Zarak, Vakar, Jasia and Nail. Please come forward. It is your turn. मैम एक्चुअली हम लोग के ग्रुप मेंबर्स इस वक्त पूरे नहीं हैं. दे मस्ट बी ऑन देयर वे. क्या हम अपनी प्रेजेंटेशन लास्ट में दे दें? लेकिन आप लोगों ने तो प्रिपेयर किया होगा, तो आप उनके बगैर ही दे दें प्रेजेंटेशन. लेकिन मार्किंग मैं एज अ ग्रुप करूंगी. मैम वो एक्चुअली हमारी स्लाइड्स दूसरी ग्रुप मेंबर के पास हैं. तो Unbelievable. This is too much. Time is important. If you're not going to give the presentation, I will fail you. ग्रेट. मर की कोई चीज़ सीरियसली लेता हूँ मैं, और वो भी इन दोनों ने खराब कर दिया.
हानिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही बस हल्की सी चोट लग गई है। क्या? कैसे? चल तू मेरे साथ हॉस्टल, ओह। अभी दवाई लगाती हूँ। एवी परेशान हो जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप कर यार, तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक, जो हड्डी टूटी हुई नहीं थी अब वो भी टूट गई होगी। शुक्र है तुम ठीक हो। पता है मैं तुम पागल हो, बताना जरूरी होता है रोज रोज तुम्हें। कंसर्न था मैं यार, मैंने जैसे ही देखा मैं तुम्हारे पास भागते हुए आया। अरे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट लगी है। अब हमें रास्ता मिल जाएगा ताकि मैं जाके उसको दवाई लगा दूं। ये क्या हुआ, तुम ठीक तो? हाँ बस वो पाँव मुड़ गया। कुछ लगाया इस पर? कोई मुझे जाने दे तो मैं लगाऊं ना। वो मैं कह रही थी कि मैं इसको हॉस्टल ही लेके जा रही थी दवाई लगाने के लिए। ओह सॉरी, मैंने इसको वहाँ से आते देखा तो थोड़ा कंसर्न हो गया। आई होप अब ठीक हो। एनीवेज गेट वेल सून। थैंक यू। वाह जी, बड़ा कंसर्न था तुम्हारे लिए। चक्कर क्या है? दोस्त है वो मेरा। अच्छा कंसर्न तो हो गई। रहने दो, पता है मुझे दोस्ती शोस्ती सब, उसके दिल में तो कुछ और ही था। चुप करो कुलसुम। मुझे ना एक झलक में पता चल जाता है, आंखों का प्यार। वैसे भी मैं खुद भी तो इन लव हूँ ना, तो जो इन लव होते हैं ना वो दूसरों का इन लव यूं चुटकी में देख लेते हैं। तू ना एक काम कर, तू इधर बैठ, 1 मिनट मैं आती हूँ। कभी कभी बहुत दिल करता है कि काश मैं बीमार ना होता और फिर ये टैक्स को खुद कंट्रोल कर सकता। मेरी बेचारी बहन ना सिर्फ अपनी जिंदगी के मसले हल कर रही है, बल्कि उसे मेरी जिंदगी का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। हेलो आपी, कैसी हैं आप? एमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी। एमी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? जी अभी आप फिर कंपटीशन जीत गई हैं। हाँ एमी, हम फिर से जीत गए। आपी, आप ये सब मेरे लिए कर रही है ना? एमी, मैंने मना किया ना, ऐसे मत सोचा करो। यूं सोच के तो मेरा बहुत दिल दुखाते हो। सॉरी आपी, बस मेरा दिल करता है कि मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता। एमर, हम पूरी जिंदगी एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। कभी तुम मेरे काम आओगे और कभी मैं। बस अब ज्यादा सेंटी नहीं होना, ओके? जी आपी, जी आपी। अच्छा मुझे ये बताओ कि चाचा चाची तुम्हें ठीक से तो रख रहे हैं ना? हेलो एमर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो एमर। नहीं नहीं, ये लो बात करनी है। नहीं आपी, नहीं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।
हेलो अमर। अमर हे गाइस, मुझे मैडी ने बताया कि तुम्हें कुछ चोटें आई हैं। सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। ओह गॉड, मैडी बस बहुत एग्जैजरेट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, वैसे हुआ क्या था ये? केयरलेसनेस और क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस चलते हुए ध्यान नहीं रहा तो पाँव मुड़ गया। चलो खैर, आई होप कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। और वैसे भी तो हमें साथ में बहुत परफॉर्म भी तो करना है अभी। मैं आपको एक बात बताऊं? बोलो। वो जो चुड़ैल जासिया है ना, जासिया, वो बहुत ही बदकिस्मत है। तुम तो इतने स्वीट हो यार। उसकी जगह मैं होती ना तो बगैर कुछ सोचे समझे ना मैंने तुम्हारा साथ ही देना था। वेल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अब हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी सोचता। चलो गाइस, मैं चलता हूँ। सी यू टुमारो। चला गया है वो, सोचा तुम्हें बता दूं। उफ अल्लाह, तूने सुना से मेरी तारीफ की? बाय गॉड, इससे ज्यादा खुश मैं पहले कभी नहीं थी। हाँ, आ जाओ। पता तो है तुम्हें क्या करना है? हाँ पता है, हॉस्टल में हानिया नाम की लड़की को ये पैकेज देना। गुड। और हाँ, ये मुंह बंद रखने के लिए। ये ले बहुत आपकी स्पेशल चाय। बे छोड़ चिमड़ी गया है क्या? पहले पिछले और इस वाले पैसे दे, फिर चाय मिलेगी आपको। अबे तू भूल गया दिल्ली क्या किया था? अब तू मेरे से पैसे मांगेगा? अगर उस आसान के बदले आपको सारी जिंदगी मुफ्त चाय पिलानी थी तो मैं आपका आसान कभी ना लेता। अबे तेरी तो, और पीऊंगा, मत पीऊंगा। चल निकल यहाँ से, लेकर आ। देखिए बॉस, आप बदमाशी कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ आराम से बैठ के दुनिया के ठुमके देख रहा था। अब तूने बदमाश सिखा दिया ना, बदमाशी तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत फोन आ रहा है आपका। चल जाके चाय लेकर आ, चल। हेलो। अच्छा आ रहा हूँ। हाँ हाँ ओके। जी, ये हानिया का कमरा है? हाँ जी, पर क्यों? वो है अंदर। हाँ, पर आपको काम की है? ये उसको एक पैकेज देना था। पैकेज? कौन है कुलसुम? पता नहीं, तेरे लिए एक पैकेज आया है। मेरे लिए? क्या है?
हाय अल्लाह, अब क्या होगा? हेलो, हाँ कुलसुम, आदिल, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? वो ना एक पैकेज आया था, उसके अंदर पैसे थे और एक साथ नोट भी था। वो पैकेज ना ज़रक की तरफ से आया हुआ था। उसमें ना उसने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। What? हाँ, और अब हानिया कहीं चली गई है पैसे लेके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेगी, पता नहीं कहाँ गई है वो। ओह गॉड। ओके, तुम फिक्र ना करो, मैं सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ये ज़रक तो हानिया से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस होता जा रहा है। दैट्स गुड न्यूज़। द रॉकर्स के दिन अब ज़्यादा नहीं रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका एक पार्ट टाइम जॉब ऐड है राइटिंग के लिए, तो इसकी कोई डिटेल मिल सकती है? हाँ जी, दिन में 5 आर्टिकल्स लिखने होंगे, वीकेंड्स इंक्लूडेड हैं, एंड योर पे विल बी 10,000 मंथली। सीएल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है और हम टॉपिक्स आपको खुद देंगे। पाँच आर्टिकल पर डे और सिर्फ 10,000। लानत ऐसी जॉब पे। हेलो जी, वो पार्ट टाइम जॉब का ऐड देखा था मैंने, तो जी वो पोजीशंस तो फिल हो गई भी, सॉरी। तो अपडेट तो कर दिया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वो आपका ऐड देखा था इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए राइटिंग का, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, डेडलाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम टॉपिक सुबह ही दे दिया करेंगे आपको, और रात 12 से पहले आपको सबमिट करवाना होगा। 5 रुपीज़ पर वर्ड है। आप अपनी सीवी हमें ईमेल कर दें, सो वी कैन कंसीडर यू। हाँ जी 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 जी। जी अब क्या? तुम्हें पता है? मुझे कुछ भी नहीं पता यार। जो भी बात करनी है साफ साफ बोलो। देखा था मैंने। क्या देखा था? वो जो उस लड़की के लिए तुम्हारे अंदर सिंपैथी जाग रही थी जब वो गिरी थी। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान? गॉड, फिर से नहीं यार। मुझे ये बताओ कि उस लड़की को इस तरह से गिराने का मकसद क्या था तुम्हारा? देखा फिर से। सोया, यू नीड टू ग्रो अप, सीरियसली। अब बहुत हो गया। अब मेरे लिए ये सब टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। What do you mean? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मिस्टर ज़रक, सबसे ऊंची हस्ती। सब नीचे आते हैं ना तुम्हारे। बहुत प्राउड फील करते हो ना तुम अपने अमीर होने पर। किसी की भी इज्जत के साथ खेल लेते हो। इतनी सी भी इंसानियत एहसास नाम की चीज है तुम में? ओ हेलो, इजी। हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास किए जा रही हो? इतनी हिम्मत है ना तुम्हें, तो ये छुप के पैसे देने की क्या जरूरत थी? सबके सामने दो ना, और सबको पता हो ना कि हाँ मैं एक छोटे घर की लड़की हूँ और इन पैसों से तुम मेरी फीलिंग्स सब कुछ भी कर सकते हो। लिसन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लो तुम्हारे पैसे, और ये कैश
कैश प्राइस वाला चेक जो तुमने मुझे भीख में जितवाया था। मुझे तुम्हारी भीख की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और आइंदा मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हे, वो क्या हुआ, सब ठीक है? ये वो पार्ट टाइम जॉब के लिए। तुमने बताया ज़रक को? क्या? ऑफ कोर्स, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सिर्फ तुम्हें ही तो पता था कि आई नीडेड मनी, तो तुमने ज़रक को जाके कहा कि आई थॉट तुम डिफरेंट हो नाइल, लेकिन तुम भी उनके जैसे ही हो। मुझे लगा हम दोस्त हैं, लेकिन तुम उनसे भी वर्स्ट हो। खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की तो डोंट एवर टॉक टू मी अगेन। क्या हुआ तुझे? इसी बैठ जा, बैठ जा। इसी बॉय, रिलैक्स। किधर चली गई थी तू? क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से सब क्या हो गया है? उस बदतमीज को उसके पैसे वापस करने गई थी और वो कैश प्राइस वाला चेक भी उसके मुंह पे मार के आ गई हूँ। कैश प्राइस वाला चेक? पर उसे पता कैसे चला ये पैसों वाली बात का? उस नाइल नहीं बताया होगा, और कौन बता सकता है? सब एक से बढ़ के एक है। तौबा, उसकी इतनी हिम्मत कि हमें भिखारियों की तरह ट्रीट करे। सुन, मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे तो पैसों की जरूरत थी ना, तो अब क्या करेगी तू? मुझे नहीं पता, सोचूंगी। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। इंशाल्लाह, तू फिक्र ना कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक। हाँ बेटा, वो मैंने दरअसल पूछना था आपसे कि जो पैसे आपने भेजे हैं वो अभी तक हमें मिले नहीं। मैंने कहा कि फोन ही कर लूं, कहीं ये ना हो कि किसी प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। चाचा, वो पैसों को अभी टाइम लगेगा। ओह, खैरियत तो है बेटा? हाँ चाचा, फौरन नहीं मिलते। एक्चुअली चेक है ना, तो उसको क्रॉस करवाना पड़ता है और उसके प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। जब आप भेज दोगे तो मुझे बता देना। जी चाचा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं अब ऐसा तो नहीं कि आपकी लाडली भतीजी पैसे ही नहीं भेज रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पैसों को आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। माशाल्लाह, ये ना हो कि डिले होते होते पहुंचे ही ना। वैसे ये बच्चे भी ना अपनी ही मनमानी करते हैं। आपने ना अच्छी खासी ढील दे रखी है इनको। एक को बीमार होने से फुर्सत नहीं है और दूसरी को घर का कोई ख्याल ही नहीं है। ये नहीं देखते कि हमारे कैसे खर्चे हो रहे हैं। बजाय इसके कि ये पूछें कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है चाचा चाची, हम उनसे उल्टा पैसे मांग रहे हैं। लो कर लो बात।
नहीं, बस अब पैसे जल्दी से आ जाने चाहिए मेरे पास। शुक्र है आप घर भी आते हैं। कोई तमीज रह गई है? आई एम टॉकिंग टू यू। जी मॉम, कहिए। इतनी देर कहाँ हुई? वो नाइल की तबीयत कुछ खराब थी। कभी नाइल का मसला होता है तो कभी म्यूजिक प्रैक्टिस। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्लीज अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जी मॉम, जरूर। अब मैं जा सकता हूँ? ठहरो, तुम्हारे डैड तुमसे कोई बात करना चाह रहे थे। मुझसे? तुम्हारा इंतजार करते करते चले गए। क्या बात करना चाह रहे थे? यही कोई नए टीचर आ रहे हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। कोई माइनर कोर्स के लिए उनको टीए की जरूरत है। तो प्रिंसिपल ने तुम्हारे डैड से बात की है और डैड ने तुम्हें रेफर किया है। मुझे टीए के लिए? मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। आप डैड को बता दीजिएगा। रियली? तुम्हारा तो ज्यादा टाइम इन फजूल दोस्तों पे और इस म्यूजिक में गुजरता है। मॉम, म्यूजिक मेरा पैशन है। आप चाहे जितने भी मुझे ताने मारें या कुछ भी कहते रहें, मैं म्यूजिक और अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। They both are most important for me. तुम्हारे पैसे और ये कैश प्राइज वाला चेक जो तुमने मुझे भीख में जितवाया था। और आइंदा मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि अगर स्टूडेंट कम मार्क्स से फेल हो जाए तो हम उसे इक्का दुक्का मार्क्स दे के पास करवा देते हैं। मतलब चांस है मैम? इक्का दुक्का बेटा, 25 मार्क्स नहीं। कुछ तो मदद लायक छोड़ देते वकार। ऐसे ग्रेड्स पे तो किसी मिनिस्टर की भी सिफारिश काम नहीं करती। मैम प्लीज़ कुछ करें। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो वो अमेरिका से आके मेरे सर पे बैठ जाएंगे। मेरी सारी अतादी छिन जाएगी मैम। मेरे ख्याल से यही सोल्यूशन ठीक है तुम्हारे लिए। मैम प्लीज़ एक चांस दे दें। एनीथिंग आई डू इट मैम। और वो लास्ट प्रेजेंटेशन तो वैसे मेरी टीम की वजह से फेल हुआ था मैं। और बाकी सब वी कैन डू वन थिंग। 2-3 माइनर्स ले लो और उन्हें बहुत अच्छा प्रिपेयर करो ताकि मार्क्स सारे बैलेंस हो जाए। ये रही माइनर्स की लिस्ट और you can choose from it. Thank you so much, ma'am. I love you, ma'am. Not in that way, of course, ma'am. मतलब आप में कोई बुराई नहीं है लेकिन आप... You can go, please. Now. Yes, ma'am. Thank you. ये देखो, यूनिवर्सिटी को टीए की ज़रूरत है। अरे ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ने तो रास्ते खोल दिए हैं। इस तरह तुम कैंपस में रह के काम भी कर सकती हो और सोचो सीवी पे कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हाँ चलो, ये इस पर लिखा है कि मिस्टर रहमान के ऑफिस जाना है। हाँ तो चलो चलते हैं। अभी नहीं, बाद में चली जाऊंगी। ले, ऐसे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी जाने देते हैं हाथ से ताकि कोई और ना ले जाए। हम अभी चलेंगे, चलो।
काफी बेइज्जती नहीं कर ली हमारी? या अभी भी कोई कमी रह गई है? एक्सक्यूज मी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की है। प्लीज साइड पे हो जाओ, मुझे अंदर कुछ काम है। ओह, अब तुम हर स्टेप पे मुझसे आगे होना चाहते हो, है ना? कहीं मैं इतनी स्ट्रांग ना हो जाऊं कि तुम्हारे मुकाबले में खड़ी हो जाऊं। इससे टीए जॉब भी तुम मुझसे लेना चाहते हो? क्या? वाओ, कैसे चलता है तुम्हारा दिमाग इतना? कैसे बना लेते हो इतने प्लान्स तुम? सच में ये लगता है कि मेरी जिंदगी में जितना भी टाइम है वो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर वेस्ट करता हूँ? मतलब कि कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो यार तुम। जी नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। तुमसे कोई भी घटिया हरकत एक्सपेक्ट की जा सकती है। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त, उस नाइल ने बताया था ना तुम्हें that I needed money? बोल दिया मैंने उसको कि don't ever talk to me again। और तुम भी stay away, समझे? ओह माय गॉड, नाइल की इस हालत की वजह हानिया की ये बातें थी। इसका मतलब तो नाइल हानिया के लिए कुछ फील